बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 मार्च और दिन है मंगल का। काफ़ी सारी खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले जाफ़र एक्सप्रेस जो हमला हुआ दहशतगर्दों की जानिब से किया गया और कोई 400-500 के करीब उसमें जो मुसाफिर थे वो मौजूद थे, उन्हें हॉस्टेज बनाया गया। इस पर कुछ अपडेट्स सामने आई हैं, वो आपको मैं बताता चलूँ। BLA ने अपनी एक जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की है और उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया जी कि वाकई ये जो अटैक था वो उन्हीं की जानिब से किया गया। और उस प्रेस रिलीज़ में ये दावा किया गया है जी कि 100 अफराद को जो हॉस्टेज है वो बनाया गया। अब ट्रेन के हवाले से तो ये था जी कि वो कोई 8 बोगियाँ हैं और उसमें 500, 400, 500, 600 इतने जो मुसाफिर हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर दावा 100 का किया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा जी कि जो औरतें और बच्चे थे या जो कोई बलोच शहरी वगैरह थे उनको छोड़ दिया गया है और बाकी लोगों को हॉस्टेज जो है वो बनाया गया, यानी कि उनको यरगमाल कर लिया गया, उनको जो अगवा है वो कर लिया गया। पहले तो ये पाकिस्तानी तारीख़ का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा वाक़या है। ऐसी दहशतगर्दी कभी भी देखने में, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है कि आई हो कि इस तरह से खुलेआम जो दहशतगर्द हैं, या BLA ने इसकी जो जिम्मेदारी कबूल की है और ये प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि इस तरह से ओपनली जो है वो आप एक ट्रेन को, एक मुसाफिर ट्रेन के ऊपर हमला कर दें और उस ट्रेन को जो है वो आप आग लगा दें और जो मुसाफिर हैं उनको आप हॉस्टेज बना दें। तो बिलाशुबा जी ये नाकामी है और मेरे ख्याल से जब आप अपनी मुखालिफ सियासी जमात को कुचलने में अपनी सारी कुव्वतें लगा देते हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ध्यान कहाँ से होगा, या आप अपनी जो असल आपका काम था कि आपने इन चीज़ों को रोकना है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है, लेकिन आपकी जो सारी प्रायोरिटीज़ हैं वो अपने सियासी मुखालफिन की तरफ हैं और उनको तो आप वो हल्का सा कोई बयान भी दे दें मरीम नवाज़ के अगेंस्ट तो उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा जो सानहा है वो हो गया। अभी इसमें लेटेस्ट डिटेल्स ये आ रही हैं जी कि जो पाक फ़ौज के दस्ते हैं जी वो भी वहाँ पर गए हैं, दोनों तरफ से जो एक फायरिंग वगैरह है वो की जा रही है। तो अभी तक इस हवाले से मज़ीद ये नहीं सामने आया जी कि वो जो मुसाफिरों को अगवा किया गया या यरगमाल बनाया गया उन्हें छोड़वाने में अभी तक कामयाब हो सके हैं। अभी तक जो झड़पें हैं वो चल रही हैं। तो ये इस हवाले से कुछ अपडेट्स थी, मैंने कहा सबसे पहले आपको ये शेयर करता चलूँ क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही, यानी कि इफ्तारी से पहले ही ये खबर जो है वो आई जी कि इस तरह से हमला हुआ और फिर उसके बाद जो एक प्रेस रिलीज़ है BLA की वो सामने आई जी कि औरतों और बच्चों को जो है वो हमने छोड़ दिया है। और फिर ये भी सामने आया जी कि 6 जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए हैं। मतलब हम तो ये कहेंगे कि शहीद हो गए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया कि मारे गए। बहरहाल हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस जो है वो की गई हो और ये जो 100 लोगों को हॉस्टेज या अगवा किया भी गया है ये भी वो लोग हैं जो सरकारी लोग हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, या आप समझें कि शायद हो सकता है कि इनमें से बहुत सारों का जो ताल्लुक़ है वो फ़ौज से हो और बताया जा रहा है जी कि ईद के सिलसिले में वो छुट्टी करके वापस आ रहे थे और ज़्यादा तादाद उन्हीं सरकारी अफसरान की, उन्हीं सरकारी लोगों की थी और इसके ऊपर जो ये अटैक है वो किया गया। अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर उसमें सरकारी लोगों की ज़्यादा तादाद थी तो ये कैसे उन तक खबर, ये चीज़ इस बात की पहुँच गई कि यहाँ पर सरकारी लोग ज़्यादा हैं और इसको जो अटैक है वो किया जाए। तो ये जी एक तरफ अपडेट थी। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, वो क्या कहते हैं जी, आप एक वीडियो क्लिप जो है वो इस वक्त उनका बड़ा सामने आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक SHO की मार है। तो मोहसिन नकवी साहब वो SHO कौन है, कहाँ पर हैं और वो अभी तक उस जगह पर तैनात क्यों नहीं हुए कि जो इनकी एक ही मार से ये सारा जो दहशतगर्दी है वो ख़त्म हो सकती है। बल्कि पिछले काफ़ी दिनों से तो जब से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ है दहशतगर्दी जो है, जो अटैक्स हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं और आज बलूचिस्तान आप इसको यूँ कहें कि ये जल रहा है जो कुछ आज जो है वो हुआ है। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाफ़र एक्सप्रेस वाक़े पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा जो हैं इनको अवामी कटहरे में लाने का मुतालबा किया है, यानी कि इनसे इस्तीफ़े का जो मुतालबा है वो किया है। और ये जी मरकज़ी जो तर्जुमान है PTI के शेख वकास अकरम, उन्होंने पार्टी की जानिब से एलामिया जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तक मौसूल होने वाली इतलात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया, जबकि जाफ़र एक्सप्रेस पर कब्ज़े और मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की नहायत तशवीशनाक इतलात की शदीद मज़म्मत की गई। PTI ने वफाकी व सूबाई हुकूमतों से हकीकी सूरत हाल और शहरियों और ट्रेन के अमले की सलामती के हवाले से बिला ताख़ीर आगाही का मुतालबा करते हुए शहरियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी और रिहाई के लिए मौसर हिकमत अमली और मानी खेज इकदामात पर जोर दिया।
उन्होंने मज़ीद ये भी कहा जी कि नाअहल, निकम्मी और नाकस तरजीहात की शिकार हुकूमतों के हाथ से मुल्क बदतरीन इंतशार की दलदल में तेज़ी से धंस रहा है। अवामी मैंडेट से महरूम वफाकी और सूबाई हुकूमतें फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है, आप जो है वो बैठे हुए हैं और आप नाअहली आपकी इतनी है कि ये पाकिस्तान की तारीख का मेरे नॉलेज में कि इस तरह का कभी हमने सुना ही नहीं था कि इस तरह से एक मुसाफिर ट्रेन के ऊपर अटैक करके और इस तरह से जो होस्टेज है वो बनाया गया। यानी कि आप देखें ना कि मतलब इतनी दलेरी के साथ ये काम किया गया कि जैसे मुल्क के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है या मुल्क के अंदर कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, और तभी ये किया जाता है ना। हालांकि इदारे अपनी जगह पर मौजूद हैं, तो फिर ये कैसे ये जो वाक़या है वो हो सकता है। उन्होंने कहा जी शेख वकास अकरम ने कि दहशतगर्दी और दाखिली व खारजी सलामती पर मंडलाने वाले संगीन ख़तरात के बेहतर तदराक पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय ये बेईमान अपनी मुजरिमाना नाअहली को झूठ और खराफात के पर्दों में छुपाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। वज़ीर आज़म वज़ीर आला बलूचिस्तान के पास जो है वो अपने ओहदों के ऊपर बैठने का क्या जवाज़ है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा के वज़ीरों को अवाम क्यों कटहरे में खड़ा ना जो है वो किया जाए, और क्यों निहत्ते मासूम शहरियों को इनकी नाअहली और मुजरिमाना नालायकियों का ईंधन बनने की इजाज़त दी जाए। तो ये जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक बड़ा जो बयान है वो जारी किया है। दूसरे नंबर पर आता हूँ जी मरीम नवाज़ की जानिब से। आपको याद होगा कि म्यू हॉस्पिटल का दौरा किया गया था, उस दौरान जी उन्होंने मुअत्तल किया था एक वहाँ पर जो डॉक्टर थे उनको। अच्छा, आज ये एक तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर पहले आप देखिए जी, आपके सामने में रखता हूँ जी। ये वो डॉक्टर साहब हैं जी, जब ये अस्पताल में वहाँ पर आए तो ये सारा अस्पताल का अमला है जो कि उनके ऊपर फूल की जो पत्तियाँ हैं वो फेंक रहे हैं और उनको यानी कि वेलकम जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीर दिखाने का मतलब ये है कि इस चुनतखिब हुकूमत के अगेंस्ट, इस नाअहल हुकूमत के अगेंस्ट, इस फॉर्म 47 की हुकूमत के अगेंस्ट अवामी सतह पर भी अब जो रिएक्शन है बाकायदा तौर पर वो आना शुरू हो चुका है। वैसे तो बहुत बड़ा रिएक्शन 8 फरवरी को दे दिया गया था, अवाम ने अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवा दिया था, लेकिन ताकत के बलबूते पर फिर 26 नवंबर और जिस तरह से ये एहतजाजों को कुचलते हैं, एहतजाजों को जो है वो ताकत के बलबूते पर रोकते हैं, पुरअमन एहतजाजों को, हालांकि ये आईनी और कानूनी हक है। जिस तरीके से घरों पर छापे मारते हैं, ख़वातीन बच्चों का भी ये लिहाज जो है वो नहीं करते, तो उस टाइम ये समझा गया जी कि हमने अवाम को पीछे धकेल दिया है और ताकत के बलबूते पर हम जो हुकूमत है वो करेंगे। लेकिन ये इनकी सारी की सारी गलत फहमियाँ हैं। बलूचिस्तान में देख लें क्या हो रहा है, केपी की सूरत हाल आप देख लें, पंजाब के अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं और लोगों के दिलों में इनके अगेंस्ट शदीद नफरत है। और ये एक उसका मुंह बोलता सबूत है ये जो तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की, यानी कि इन साहब को, डॉक्टर साहब को जो है, जो प्रोफेसर साहब थे, इनको उन्होंने मुअत्तल किया और जब ये अस्पताल आए, इनकी वापसी हुई, तो वहाँ जो अमला है अस्पताल का इनको वेलकम कर रही है। यानी कि इनके इस फैसले को मरीम नवाज़ के शदीद नफरत से देखा गया। और इस हॉस्पिटल के हवाले से भी बाद में बहुत सारी जो खबरें थी वो सामने आई कि यहाँ पर जो अद्वियात वगैरह हैं या जो लोग सप्लाई करते हैं उनको गवर्नमेंट ने या किसी ने भी जो पैसे हैं वो ही नहीं दिए, तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो फिर कैसे ठीक हो सकती है। तो अवामी लेवल के ऊपर ये एक बड़ी बगावत में इसको समझता हूँ जी कि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही आपके डिसीजंस को। ताकत के बलबूते पर आप जो है वो नाफिज तो कर रहे हैं लेकिन अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही, और मैं ये समझता हूँ कि ये अब एक टर्निंग पॉइंट अब आ चुका है। और अप्रैल का महीना इस हवाले से डिसाइसिव है। इमरान खान साहब सड़कों पर निकलने की दोबारा जो कॉल है वो अप्रैल में देने जा रहे हैं। आलमी सतह पर तब्दीलियां होंगी, बड़े फैसले होंगे और उसके जो असरात हैं बरह रास्त पाकिस्तान पर भी होंगे। और जब मिडल ईस्ट में ट्रंप रुख करेगा यूक्रेन रूस का मसला, और आज भी मुलाकातें हुई हैं सऊदीया, अमेरिका और जो ज़ेलेंस्की है, इन तीनों के दरमियान दोहा में, और फिर उसके बाद जी यहाँ का जब वो रुख करेगा तो फिर उसके बाद यहाँ की भी जो पॉलिसीज़ हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं वो यहाँ पर भी होनी है। और ये जो रिजीम है इसने रिवर्स होना ही होना है, इस रिजीम ने वापस जाना ही जाना है। तो इमरान खान साहब पर भी मुख्तलिफ तरीके से नफसियाती दबाव डालने की कोशिशें जो है वो जारी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है किसी तरह से इमरान खान की जो डील है वो हमें दे दें, क्योंकि अवामी सतह पर अब ये जो रिएक्शन है, जिस तरह से अवाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे आपके डिसीजंस को, जाहिर सी बात है जब आप नाअहल निकम्मे होंगे तो फिर आपके डिसीजंस को क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो अवामी सतह के ऊपर रिएक्शन आ रहा है, ये जो चिंगारी है ये जब आग में तब्दील होगी, ऑलरेडी हो चुकी है बहुत सारी जगहों के ऊपर, तो फिर ये आपको जला कर रख देगी।
तो बेहतर यही है कि इमरान खान साहब को जो है वो मना लिया जाए या इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, और इमरान खान साहब जो है वो अगर आकर चीज़ों को संभालते हैं तो फिर कुछ जो बेहतरी है वो आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलेगी। लेकिन उस सूरत में भी इनको हाथ पांव लगे हुए हैं कि इमरान खान बाहर आ गया तो इस वक्त हालात उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि फिर हमारा क्या बनेगा, हम तो जो है वो फिर मारे जाएंगे। बैरूनी ममालिक में भी हम रहने के अब काबिल नहीं रहे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने वहाँ पर हमारा जीना हराम किया हुआ है, हम तो सड़कों पर भी नहीं घूम सकते। तो ये जी इस वक्त इस चुनतखब हुकूमत की हालत हो गई है। मैं ये समझता हूँ जी कि जो तब्दीली है, जो आप कहें कि जो रोशनी है वो अब बहुत करीब पहुंच चुकी है, और अप्रैल का महीना इन सारे मामलात के हवाले से डिसाइसिव महीना साबित होगा और फैसला कुन महीना साबित होगा। आगे चलते हुए जी आपको एक और ख़बर शेयर करनी है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं और वकला टीम है वो आज अडयाला जेल गई और उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। आज जी हुआ ये कि कुछ वहाँ से वीडियो सामने अलीमा खान साहबा की कि वो जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको वो डांट रही है, और इंतज़ार नईम हैदर पंचोता जो हैं वो ज़रा कुछ तल्ख़ कलामी भी अलीमा खान साहिबा से कर रही हैं। अब हुआ कुछ यूँ जी कि इमरान खान साहब के हवाले से अलीमा खान साहिबा ने बताया जी कि उनको किताबें नहीं दी जा रही, उनको बच्चों से बात तक नहीं करने दी जा रही, और आप जो वकील हैं वो अब सारे कहाँ लाइनें बनाकर चले जाते हैं, और और कुछ जो है वो आपकी जानिब से अमली तौर पर जो इक़दामात हैं, जो काम है वो तो किया नहीं जा रहा। तो अलीमा खान साहिबा ने ये कहा कि सिर्फ सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर ये तो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये ही असल में उनके सही वकील है और उनको जो है वो डिफेंड भी कर रहे हैं और उनके जो केसेस हैं वो भी सुन रहे हैं। बाकी आप जो है वो लाइनें बनाकर अंदर जा रहे हैं और मतलब है कि नंबर बढ़ाने के लिए, और जो असल काम है, असल चीज़ें हैं, उससे जो तवज्जो है वो हट रही है। आपके अंदर जाने का फ़ायदा क्या है? और जब आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इजाज़त भी नहीं मिल पाती अंदर जाने की। तो ये जो हैं उनके वकील वो उनसे मुलाकात करें, हम फैमिली हैं, हम उनसे जो मुलाकात हैं वो करते हैं। तो ये अलीमा खान साहबा की जानिब से कहा गया, और उस वीडियो के अंदर भी वो यही कह रही हैं। तो नईम हैदर पंचोता साहब ने जी कुछ तल्ख़ कलामी की है, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। ये जो रवैया है उनका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो ये जी एक और ख़बर थी। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी शेयर करता चलूँ जी कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान JUI फे का जो वफ्द है वो जो आपस में मुलाकातें कर रहा है, और लास्ट मुलाकात में ये तय हुआ जी कि दोनों जो वफूद हैं वो PTI का वफ्द इमरान खान साहब से जो फ़ाइनल उसके ऊपर चीज़ें हुई हैं उनसे पूछेगा, उनकी हिदायत लेगा, और JUI फे का वफ्द मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके तो फाइनल उनसे डायरेक्शंस लेगा। अब जी एक बात जो कही जा रही है इमरान खान साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की जानिब से कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसराइल से मुतलिक अपनी जो पॉलिसी है जो उससे बता दें कि वो उस हवाले से क्या सोच रखते हैं, क्योंकि हम तो उनको यहूदी एजेंट कहते हैं। तो इस पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें एक मरतबा तो कह चुकी है कि इस हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है हम वो बिल्कुल वाज़ेह है, हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल वाज़ेह है। तो इस टाइम पर आप ये क्यों हमसे कोई जो बयान है वो दिलवाना चाहते हैं? तो इस पर वो कहते हैं जी कि ताकि हम अपने लोगों को कह सकें कि जब वो हमसे पूछेंगे कि आप तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, तो अब जो है वो आप उनके साथ मिल गए, तो हम अपने लोगों को बताएंगे कि नहीं जी इनकी पॉलिसी ये, हम उस वक्त गलत थे। तो अब इसमें जी मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेसिकली इमरान खान साहब को फंसाने की एक और, इमरान खान साहब को ट्रैप करने की एक और कोशिश है। इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये कोशिश कर रहे हैं आलमी हिमायत हासिल करने की, तो इमरान खान साहब इस हवाले से अगर कोई बयान दे देते हैं तो उस बयान को जाकर ये इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे जी कि देखें ये इमरान खान साहब का लेटेस्ट बयान है और वो आपके हवाले से क्या सोच रखता है, और वो तो जो है वो कोई मजहबी इंतहा पसंद टाइप बंदा है, तो उसको आप ना लेकर आएँ। तो ये जी इसके पीछे एक छुपी हुई मैं समझता हूँ कि एक प्लानिंग है, क्योंकि इस टाइम पर ऐसी डिमांड इमरान खान साहब से क्यों की जा रही है। और आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले बल्कि हाफिज नईमुर रहमान जो हैं उनकी जानिब से भी इसी तरह का ही जो एक मुतालबा था वो आया था कि इमरान खान साहब को जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो दे दें। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है बिल्कुल वाज़ेह है और वो बहुत इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे चुके हैं। तो अभी जो मुद्दा है उस मुद्दे के ऊपर आप रहें। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं जब ये अपोजिशन अलायंस और अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 रोज़ा,
2 रोज़ा, उस पर भी मैंने आपको ये कहा था कि मौलाना फजल रहमान, ये शायख खान अब्बासी वगैरह, ये सब रॉन्ग नंबर है, इनके ऊपर एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई तहरीक चलानी है, अपने बलबूते के ऊपर चलाएं और ख़ुद आपको निकलना पड़ेगा। इनके ऊपर आपको एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बगैर आप देखेंगे कि ये आपके साथ निकलेंगे भी नहीं। अगर आप ये करते भी हैं तो फिर भी ये आपके साथ नहीं निकलेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।